कथा की क्या महिमा होती है, महात्म्य क्या होता है, इसको अन्य पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि भागवत जो महापुराण है, इस महापुराण के श्रवण मात्र से हमारे जीवन का कैसे कल्याण हो सकता है। क्योंकि महापुरुषों का कहना है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, कि जीवन में अगर कभी कोई बदलाव आ सकता है तो वो केवल और केवल सत्संग के माध्यम से ही आ सकता है। क्योंकि बात तो हम बहुत लोगों की मान लेते हैं, लेकिन कई बातें हमें मजबूरी में माननी पड़ती हैं, मन नहीं होता। जैसे सरकार के बहुत सारे नियम हैं, कुछ नियम हमारे मन को नहीं भाते पर मजबूरी में मानने पड़ते, कि नहीं मानेंगे तो फिर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। लेकिन यहां जो भगवान की कथा के पंडाल में, प्रांगण में जो बातें कही जाती हैं, जो निवेदन किए जाते हैं, उन बातों को यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी दबाव से मानते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी की कोई गरज तो है नहीं कि ये बात माननी पड़ेगी, प्रेशर हो, मजबूरी हो। ऐसा तो किसी कथा में आपने नहीं देखा होगा कि नहीं आप यहां आए हो तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना है। लेकिन फिर भी बिना किसी भय के, बिना किसी डर से, बिना किसी मजबूरी जुर्माने से अगर कहीं इस दुनिया में कोई किसी की बात मानता है तो वो केवल और केवल सत्संग की बात मानी जाती है। यहां निवेदन किया जाता है, यहां प्रार्थना की जाती है कि जी ऐसा करिए, इसके करने से क्या होगा, इसके करने से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो उस कल्याण हेतु, उस कल्याण के लिए हम उन चीजों को मानना शुरू कर देते बिना किसी जोर दबाव के। तो ये सत्संग ही है। आज समाज में, आज वर्तमान के समय में चारों ओर कहीं पाप दिखाई देता, कहीं ऐसी ऐसी घटना दिखाई देती जिनको देख के हृदय एकदम कांप जाता है, लगता दुनिया में कहीं मानवता बची नहीं है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत समाज में कोई इंसानियत, मानवता कहीं आज देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, तो उसका एक ही कारण है, और वो है सत्संग, वो है भगवान की कथा। भगवान की कथा, भगवान की कथा में सुनाई गई बातें, चर्चाएं, ये हमें गलत काम करने से रोकती हैं। जो हम यहाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये बेकार है, कोई मानता नहीं, पर मेरा मानना ऐसा है। देखो, आप एक बीज डालते हो जमीन में, तो भूमि में जब वो बीज डाला जाता है तो क्या बीज डालते ही वो पेड़ बन करके फल देना शुरू कर देता है? आज तुमने बीज डाला, शाम होते होते वो पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ पर लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल लग जाएं, ऐसा होता है? हाँ कि नहीं? नहीं, इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज जो सत्संग का बीज हम बो रहे हैं ना, आज जो सत्संग हम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका परिणाम शायद मूर्त रूप में देखने को ना मिले फिलहाल, लेकिन ये जो सत्संग का बीज हम बो रहे हैं, ये आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक हमें छाया देगा और फल देगा। लेकिन बीज बोना नहीं छोड़ना है, बीज बो करके फिर प्रतीक्षा करिए, इंतजार करिए कि अब इस सत्संग को जो हमने सुना, जो हमने कहा, जो हमने बोला, ये हमारे जीवन में धीरे 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 परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बदलाव की जो प्रक्रिया होती है ना, अच्छा बदलाव, उसकी प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बुरा बदलाव बड़ी जल्दी आ जाता है। बुरी चीज में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। किसी आजकल के बच्चे को कहना पड़ता है कि बेटा बहुत देर हो गई, अब तुझे बैठे बैठे काम कर, फोन चला ले, बहुत देर हो गई, थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ता, किसी को उल्टा बोलना पड़ता कि आग लगे इस फोन में। माताओं का फेवरेट डायलॉग तो यही होता है ना, भगवान इसमें आग लग जाए, दिन भर इसी में घुसा रहता है। तो बुरी चीज का जो बदलाव होता है ना, वो बड़ी जल्दी आ जाता है। ऐसा बदलाव इन चीजों का आ गया कि आज कोई छोटा बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको पता है कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। आजकल के बच्चे धरती पर बाद में आते, पहले फेसबुक पर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। तो जी बुरी चीज को मन अपने आप बड़ी जल्दी पकड़ ही लेता है। इसको कोई कहना नहीं पड़ता कि तू ये कर, पर अच्छी चीज के लिए इस मन को बार बार कहना पड़ता है। और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जितना इस मन को हम अच्छी चीजों के आसपास रखेंगे, उतना ही अपने आप ये मन उस वस्तु की ओर चलने लगेगा। मन की कोई बुराई नहीं है, मन कोई बुरा नहीं है।
बस उसको लगाया कहाँ जा रहा है उस पर निर्भर करता। आप देखो, आप 3 घंटे यहाँ मन लगाओ, जरा भी आपका मन हिल जाए तो अगर आपने पूर्ण चित्त लगा के पूर्ण ध्यान अनुशासन के साथ यहाँ बैठ गए कि जी हमको 3 घंटा पूरा कथा एक चित्त होके सुनिए, तो ये मन बैठेगा। थोड़ा बहुत कुछ बीच में उछला, कहीं इधर उधर गया तो फिर बीच में थोड़ा थोड़ा संकीर्तन आ जाता है, भजन आ जाते हैं, ताकि फिर से मन यहाँ वापस आ जाए, फिर आकर के भगवान की कथा में लग जाए। तो ऐसा मन, इस मन को भगवान की कथा से जोड़ना ही इस मन की और जीवन की सार्थकता है। कल आपने सुना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य को संपूर्ण जो फल है वो प्राप्त हो गया, उनकी मूर्छा दूर हो गई। और फिर समय नहीं बचा था, इसलिए हमने बड़े ही संक्षेप में उस कथा को सुना। धुंधकारी और गौकर्ण भाई हैं दोनों, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार नहीं होता, घर परिवार में एक ही माँ के बच्चे होते हैं दोनों, माँ तो अब दोनों बच्चों को एक ही संस्कार देती, अलग तो देती नहीं है। पर एक बच्चा देखो एकदम भक्ति से जुड़ा रहता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो एकदम उत्पाती होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, इस जन्म के संस्कार तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म को बनाने में बहुत सहभागिता निभाते हैं। कोई ऐसा कार्य, आज ही कोई आए थे मिलने, चर्चा चल रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई बच्चा 2, 4, 5 साल का हो और तभी से भजन में लग जाए। अब 4, 5 साल के बालक को आप क्या ही भक्ति के बारे में सिखा पाओगे, पर भजन कर रहा है। तो इसका कारण, बोले इसका कारण यह है कि पिछले जन्म में उसने जहां तक भक्ति भजन किया और जहां जाकर के उसका भक्ति भजन पिछले जन्म में रुक गया, तो इस जन्म में भगवान उसको वहीं से चालू कर देते हैं। दुनिया की पढ़ाई में और भक्ति की पढ़ाई में यही फर्क है। दुनिया की पढ़ाई इस जन्म में चाहे तुम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाओ, पीएचडी कर लो, पर अगले जन्म में जब जन्म मिलेगा ना तो फिर ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। पर भगवान के भजन में जहां से इस जन्म में छोड़ोगे, अगले जन्म में ठाकुर जी वहीं से पकड़ा देते, चल अब अपनी भक्ति को आगे बढ़ा। ये भक्ति की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये भक्ति का धन कभी खत्म नहीं। आज तुम करोड़ों का महल बना लो, अगले जन्म में पता चला किसी दरिद्र गरीब घर में जन्म मिल गया, खाने को रोटी भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तो बोले फिर से शुरू करो, फिर से मेहनत करो, फिर से परिश्रम करो। लेकिन भजन और भक्ति ये एक ऐसी चीज है जो हर जन्म में हमारे संग संग चलती है। तो दोनों बालक गौकर्ण महाराज धुंधकारी एक ही परिवार में जन्मे, और दोनों में फर्क क्या था? एक झूठ से प्रगटा था और एक संत के प्रसाद से प्रकट हुआ था। गौकर्ण महाराज परम भागवत हैं, परम भक्ति में लीन हैं। धुंधकारी जब देखो बस लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, किसी के घर में आग लगा देना, चोरी कर लाना, वेश्याओं के साथ रहना, यही सब उसका जीवन था। अब देखो, इतना पाप भरा जिसका जीवन हो, उस पाप भरे जीवन का भी कल्याण अगर कोई कर सकता है तो वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए रोज आरती में हम गाते हैं, भागवत जी की आरती में क्या गाते हैं? बोलिए ना, क्या गाते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती। आगे, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत जी कोई आपसे डिमांड नहीं रख रही कि जी तुम तो एकदम पवित्र होके जब मेरे शरण में आओगे तो ही तुम्हारा उद्धार करूंगी। भागवत जी कह रही है, कोई कितना भी भयंकर से भयंकर पापी हो, भयानक जीवन में पाप ही पाप उसने किए हो, पर अंत में भागवत जी की शरण में आकर के कह दे, त्राहि माम, जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, पर हे भागवत जी अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार कर दो, मेरी मुक्ति कर दो, मुझे श्याम सुंदर के चरणों से जोड़ दो। बस ये भाव लेकर के भागवत जी के चरणों में जिस दिन हम बैठ गए, उसी दिन भागवत जी हमारे जीवन की जो डोर अभी संसार से बंधी है ना, उसको खोल करके उसको कृष्ण चरणों से बांध देंगे, प्रभु से बांध देंगी, हमारे समस्त कामना वासनाओं का नाश कर देंगी। तो गौकर्ण धुंधकारी आया उसके उद्धार के लिए। पहले तो जब पता चला गौकर्ण महाराज को कि धुंधकारी मर के दैत्य बनाए, तो सोचा कि मुक्ति के लिए तो पिंडदान का विधान होता है, तो गया में जाकर के सैकड़ों बार पिंडदान कर दिया, पर मुक्त नहीं हुआ। तब फिर सूर्य भगवान ने आज्ञा दी, कथा कराओ, श्रीमद् भागवत का आयोजन कराओ। श्रीमद् भागवत का आयोजन गांव में हुआ, सब लोग आए, सबने आकर के कथा को श्रवण किया। धुंधकारी आके बैठना चाहता, कथा सुनना चाहता, पर बैठ नहीं पा रहा, जगह नहीं है, स्थान नहीं। तो पूछा कि कहाँ बैठे, कहाँ श्रवण करें? तो वहीं एक बांस कथा के प्रांगण में रखा था और उस बांस में 7 गांठें थी।
तो धुंधकारी उसमें प्रवेश करके आराम से वहां बैठ करके कथा सुनता रहा, और 7 दिन एक एक दिन करके एक एक गांठ नष्ट होती गई। ये गांठ नष्ट होने का मतलब क्या है? ले हमारे हृदय में 7 गांठें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब गांठें हैं हमारे मन में। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा सुनते जाएंगे एक एक गांठ खुलती जाएगी। मोह की गांठ, क्रोध की गांठ, मद माने अभिमान की गांठ, और धीरे धीरे जब सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, जब सारी गांठें खुल जाएंगी, तो 7वें दिन जब नजर उठा के देखोगे तो सामने श्री ठाकुर जी नृत्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। बोले अच्छा ये भी होगा क्या? जब भागवत जी में हम सुनते कि 7वें दिन विमान आता है, ऐसे भी आता है क्या? कभी हमारे लिए तो आया नहीं, हमको भी कोई ऐसे अभिमान के उसमें नहीं, पर कथा कहते कहते भी कई वर्ष हो गए, हमें भी आज तक तो कोई कथा में विमान आया नहीं। तो बोले विमान आएगा क्या? पहली बात तो जी देखो ये है, विमान आ भी गया ना तो आधे तो पंडाल छोड़ के ही भाग जाएंगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हम तो यहीं रहे। बोले तुम काय को इस मृत्यु लोक में पड़ा रहना चाहते हो? पर देखो बुरा नहीं माना, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, पर एक सबके लिए कहा जा रहा है। अब सूकर को आप हम लाख अच्छी जगह दिखाई देना, पर उसको उसी कीचड़ में ही आनंद आता है। हम इस संसार में इतने रच पच गए, इतना हमको ये बढ़िया लगने लगता कि अब हमें कोई भगवान का मार्ग भी दिखाए, हमें कोई वो दिव्य आनंद भी देना, तो भी हमको इसी माया के इस कीचड़ में ही आनंद आता है, हमें इसमें ही बढ़िया लगता है। कोई कहे जी चलो वृंदावन, चलो जा करके भगवान नाम का स्मरण करो, चलो बरसाना। तो बोले नहीं, अरे कहाँ, काहे का वृंदावन, काहे का बरसाना, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपको घूमने की लग रही है। अच्छा ये बात घूमने की थोड़ी, मैंने कल ही कहा घूमना नहीं होता, ये भगवान के सानिध्य में जाना है, और सारा जीवन तो ऐसे निकल ही जाएगा। अब एक आदमी गंगा के एक नदी के किनारे खड़ा है, और नदी के किनारे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है। तो सह यात्री ने पूछा कि जी किसका इंतजार कर रहे हो आप, चलो ना नदी पार कर लो। ले नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं जब ये नदी सूखेगी तब रास्ता बनेगा, फिर पार उतरूंगा। तो ऐसा आदमी बताओ कभी नदी पार कर सकता है, जो इंतजार करे कि नदी सूखेगी तब हम नदी पार करेंगे? तो भैया तू भाई यहीं पड़ा मिट जाएगा, पर तू कभी नदी पार नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं ना कि अभी कहाँ, अभी तो बाल बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, अभी तो बेटा बहू सब है, पोता पोती है, ये लोग वही हैं जो नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, और एक दिन आ जाता है। कि किसका आ जाता है? हाँ समझदार हो आप। एक दिन आ जाता है जब डॉक्टर आकर के आईसीयू से बाहर कहते माफ करना, इनके दिन अब तब दिन आता, तब फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो प्रतीक्षा नहीं, इंतजार नहीं, जो दिन है भगवान को पाने का वो आज ही है बस। इसके आगे पीछे कोई प्रतीक्षा करता रहेगा तो हाथ मलता रह जाएगा। अधिक मास में करेंगे, अधिक मास आ रहा है, श्रावण आ रहा है, श्रावण में हम ये नियम लेंगे। ले नियम, ये अच्छी बात है। कुछ कुछ मास ऐसे जिसमें कार्तिक आ गया, श्रावण आ गया, अधिक मास आ गया, उसमें और विशेष करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि साल भर तो मौज करे, मजे करे, बस श्रावण में जाके शंकर जी को लोटा जल चढ़ा दिया और बाकी के सालों में कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। जैसे भोजन हर रोज जरूरी है, वैसे भगवान की याद भी हर रोज जरूरी है। भगवान का स्मरण नित्य जरूरी है। कोई दिन, जो दिन भगवान के नाम के बिना बीता ना, समझो वो दिन आपका सबसे बेकार अशुभ दिन है। जो दिन भगवान की याद के बगैर जाए, जो उनके स्मरण के बगैर जाए। अच्छे बुरे दिन पैसों से नहीं नापे जाते, अच्छे बुरे दिन ये कंपनी बढ़िया चले इससे नहीं नापे जाते। अच्छे दिन कब है? जब आपको बार बार किसी भी बात पर भगवान की याद आ रही हो, जब आप सत्संग में बैठे हो, जब आप मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये जाप कर रहे हो, तो समझो आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है, सबसे बढ़िया समय। और फिर इस हिसाब से देखो तो अच्छा समय तो बनाना हमारे हाथ में, भगवान का नाम स्मरण करना हमारे हाथ में, तो अच्छा समय बनाना भी हमारे हाथ में। अच्छा समय कहीं से आता थोड़ी है कि कोई हमें ला के देगा कि लो भैया ये अच्छा समय है। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे नहीं है। जिसके अच्छे दिन आज नहीं उसके कल भी अच्छे नहीं आने वाले। बस इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते, हाथ दिखाते रहते, कब आएंगे हमारे जीवन के अच्छे दिन। ऐसे लोगों के कभी कभी अच्छा समय नहीं आता। अरे आज जो है, आज जो आप कर सकते हो, आज जो आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो, वो कल कहां होगा। तो ये भागवत जो है, ये भले
भले हमारे लिए विमान आए ना आए उसकी हमें चिंता नहीं करनी। और हमारे अच्छे जो सिद्ध महापुरुष वो तो ये भी कहते हैं कि जी भगवान आ भी गए ना हमको लेने, तो हम हाथ जोड़ करके कह देंगे प्रभु क्षमा करिए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले। क्यों? संसार से जुड़ के नहीं, वो माया के कारण नहीं, पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि हे प्रभु जो आनंद यहाँ आपकी कथा कहने और जो आनंद आपकी कथा में डूबने में है वो आनंद दूसरी जगह कहाँ है। हम तो जन्म जन्म दीजो या ही ब्रिज बसवो, हे प्रभु बार बार यही मांगते हैं कि हमको जन्म दो, वो भी कहां दो? ब्रज में दो, और ब्रज में ना भी दो। आप जो लोग ब्रज से बाहर रहते हैं, वृंदावन से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बोले, उन लोगों के लिए तुम वृंदावन में रहो ना रहो कोई बात नहीं, पर वृंदावन तुम में रहना चाहिए, वृंदावन हृदय में रहना चाहिए, ब्रजधाम हृदय में रहना चाहिए। इसलिए जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो, बस जन्म पे जन्म मिलते रहे और बस आपकी कथा से जुड़े रहे, आपकी कथा में डूबे रहे, आपकी चर्चा सुनते रहे। केवल भगवान को पा लेना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। भगवान को पा लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान को पाने से भी ज्यादा आनंद किसमें है जानते हो? पाने से भी ज्यादा आनंद है उनकी चर्चा, उनकी लीला सुनने में। पाना, भगवान का एक दर्शन करना, ये तो बड़े बड़े जो दैत्य हुए, पूतना, रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब भी तो भगवान को रोज देखते थे, पर क्या बदल गया उससे? रस किससे मिलेगा? रस मिलेगा जब हम उनकी कथा को श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए हे प्रभु, बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये सोच के आएंगे कथा सुन के, हे प्रभु हमको मुक्ति दे देना। कौन कौन है जिसको मुक्ति चाहिए बताओ? एक को भी नहीं चाहिए? बड़े उच्च कोटि के श्रोता हुआ तो अब बोल दिया ना, इसीलिए अब हाथ नहीं खड़े कर रहे। भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे। हमको केवल मुक्ति की चाह लेकर के कथा नहीं सुननी है। मुक्ति तो जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो मुक्ति की आशा करते हैं, मोक्ष की आशा करते हैं, पर हमें जो हम वैष्णव परंपरा के लोग हैं, हम वृंदावन रसिक परंपरा के जो रसिक जन हैं, वो कहते हैं कि अपनो जान दुलारो। अगर ठाकुर जी ने हमको अपना बना लिया ना, बस ये मोक्ष से कई गुना बढ़कर है। तो ऐसा कुछ करें जिससे हमें ठाकुर जी अपना बना लें, हमें श्री राधा रानी अपना स्वीकार कर लें। और वो अपना कैसे स्वीकार करेंगे? अब आप किसी से अगर करीबी रिश्ता बनाना चाहते हो तो उनको जो पसंद है, उनको जिस चीज से प्रसन्नता मिलती वो करो, तो अपने आप आपकी उनसे नजदीकी बढ़ जाएगी। तो ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रेम करो, अपना भाव अर्पित करो, अपना मन उनको समर्पित करो, तब ठाकुर जी हमें अपना बनाएंगे। और अपना बनना ही इस कथा का उद्देश्य है। मुक्ति इस कथा का उद्देश्य नहीं, मोक्ष इस कथा का उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग जाना इस कथा का उद्देश्य नहीं है, लेकिन भगवान हमें अपना बना ले, अपना मान ले। वो तो खैर माने ही बैठे हैं, हम अपना मान ले भगवान को, उनकी तरफ से देर नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बड़ा गलत दोहा है या कहावत है, जो भी है, कि भगवान के घर, बोलिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आपको किसने कहा कि भगवान के घर देर है? जिस समय गजेंद्र ने रो रो के भगवान को पुकारा ना, भगवान गरुड़ छोड़ करके नंगे पांव दौड़े थे। इस दुनिया में अगर सबसे तीव्र गति किसी की है तो वो गरुड़ की है, भगवान श्री गरुड़ भगवान की है। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी लगने लगी। भगवान कह रहे हैं, गरुड़ तू जानबूझ के धीमे चल रहा है, तू नहीं चाहता कि मैं गजेंद्र को जाके बचाऊं, इस हाथी को बचाऊं, तुझे डर है कहीं भगवान मेरी सवारी छोड़ के इस हाथी की सवारी ना चालू कर दे, इसलिए तू जानबूझ के धीमे चल रहा है। छोड़, तुझे क्या लगता है तेरे बिना जा नहीं पाऊंगा, तू आता रहे पीछे पीछे, मैं जा रहा हूं। और भगवान कूद पड़े गरुड़ से, नंगे पांव दौड़े गजेंद्र को बचाने के लिए। बताओ कहां देर है? जब हाँ देर, 1000 साल तक युद्ध हुआ गजेंद्र का, 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, भगवान तब तक नहीं आए जब तक वो अपना बल लगाता रहा या अपने परिवार से मदद मांगता रहा। आए कब? जब उसने सब सहारे छोड़ दी, सब आशाएं छोड़ के जब वो भगवान के सामने दोनों हाथ उठा के कह देता, हे नाथ मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, तब देखो कैसे देर है। पर उस पुकार में देर है, उनके आने में देर नहीं है। भगवान के घर कतई देर नहीं है, देर हमारी तरफ से है। इसलिए पुकारते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए। जितना उनको पुकारोगे, जितना उनको बुलाओगे, जितना उनको स्मरण करोगे, उतना ही
वो आप पर कृपा करेंगे। और ये पुकारना बुलाना कोई एक आध दिन का, एक आध महीने का काम नहीं है, एक आध साल का काम नहीं है। हे प्रभु तुम मिलो न मिलो ये भी कोई शर्त नहीं है कि तुम मिलना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसी कोई शर्त नहीं। बस मैं तुमको पुकारता रहूं, मैं तुम्हें बुलाता रहूं, बस इतनी कृपा। हमारे ब्रज में गाते, बड़ा पुराना भजन है, प्रसिद्ध है। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। हे प्रभु, मेरा और आपका रिश्ता कोई संसारिक रिश्ता नहीं है जो बदलता रहता है, जो स्वार्थ के वश में होके बनाया जाता है, इस आशा से बनाया जाता है कि ये हमारे दुख की घड़ी में हमारे काम आएंगे, हमारे पीछे खड़े होंगे, हमारी मदद कर रहे होंगे। लेकिन मेरा और आपका रिश्ता कोई बनावटी का रिश्ता नहीं है। जन्मों जन्मों का अनादि अंत जो कभी न मिटने वाला रिश्ता संबंध है, वो मेरा और आपका संबंध है। इसलिए हे नाथ, न जाने कितने जन्म बीत गए आपको बुलाते बुलाते, और आगे भी हर जन्म में तुमको पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, अर्जी लगाते रहेंगे। आना ना आना ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरी अर्जी में कभी कोई कमी ना आ पाए। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। किसी एक से एक रिश्ता होता ना तो कितना प्रेम होता है उससे। बेटे से बेटे का रिश्ता है तो कितना प्रेम है। 2 पल के लिए घर में ना रहे ना दिखे तो दिन में 50 बार उसकी माता उसको याद कर लेती है। चिंटू होता तो ऐसे करती, ये खिलाती, वो पिलाती। पति दूर हो जाए जिससे एक ही रिश्ता, पति पति रहेगा, भाई नहीं बन सकता, बेटा नहीं बन सकता, उसको दिन में 50 बार ऑफिस जाता तो याद कर लेते। पर ठाकुर जी के साथ कितने रिश्ते हो जानते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमने अब ये रिश्ता भगवान ने नहीं बनाया, हम कह रहे हैं भगवान आप हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, भ्राता हो, यहां तक कि द्रविणम, मेरे जीवन का अर्थ, पैसा, रुपया, धन, द्रव्य, सब कुछ तुम ही हो। इतने सारे रिश्ते, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बिना संबंध के थोड़ी किसी की याद में आंख में आंसू आ जाते। अगर कृष्ण नाम सुन के किसी की आंख में आंसू आ गए, राधा नाम सुन के आंसू आ गए, तो मतलब कोई तो रिश्ता है, कोई तो संबंध है। बस ये संबंध याद कर लो, ठाकुर जी के साथ अपना रिश्ता याद कर लो। ये कथा आपको वही याद दिलाने आई है जो भूले भटके हम बैठे हैं ना, जो हम समझ जा रहे हैं कि हम तो फलाने श्री महंत हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ, हमारा एक ही पहचान है, हम सब भगवान के हैं, यही हमारी असल पहचान है। बाकी तो ये जो आइडेंटिटी कार्ड है ना हमारा, जो आधार कार्ड है, हर जन्म बदलेगा। इस जन्म में तुम साहू बनोगे, अगले जन्म में तिवारी बनोगे, अगले जन्म में अग्रवाल बनोगे। ये आईडी कार्ड बदलते ही रहेंगे, ऐसे नाम बदलते रहेंगे, शहर बदलते रहेंगे, देश बदलते रहेंगे, पर एक चीज नहीं बदलेगी, और वो ये है कि तुम भगवान के हो, भगवान के थे, भगवान के हैं, और भगवान के, जोर लगा के बोलो, भगवान के। कौन कौन है भगवान का? हो ना सारे, तो जोर से कहो, भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। बस इसको मन में बिठाओ। दिन में 50 बार से बुद्धि को याद दिलाया करो कि बाबरे तू भगवान का है, रे मन तू भगवान का है, रे बुद्धि तू भगवान की है, हे नेत्र, हे आंखें, तू इसलिए इस धरती पर आई है कि तू भगवान को देख पाए, ये कान तू इसलिए, तेरी धन्यता इसी में है कि तू उनकी चर्चा सुने, उनकी लीला सुने, हाथों की धन्यता उसी में कि उनकी सेवा अर्चना करे, संकीर्तन करे, पैरों की धन्यता उसी में उनकी कथा तक जाए, परिक्रमा करे, उनकी सेवा करे, इसी में धन्यता है। बाकी तो भैया देखो, दुनिया की सेवा तो ये शरीर कर ही रहा है जन्म से आज तक, लेकिन भगवान की सेवा भी करनी है, ये नहीं भूलना चाहिए। कोई तो नाता जरूर होगा, उस नाते को पहचानो, उसको याद करो। तो विमान आया धुंधकारी के लिए, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवत धाम गया। ऐसी ये भागवत है जो हमें भगवान से जोड़ देती है। उसी भागवत के शरण में बैठ के आज कथा के दूसरे दिन भागवत का जो प्रथम स्कंद जहां से श्री व्यास जी ने आरंभ किया है, वहां से आगे बढ़ाते हैं। कल आपने जो सुना वो भागवत का महात्म्य था।
आज से भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होगा, जहां से व्यास जी ने लिखना आरंभ किया है। और श्री व्यास जी भगवान की स्तुति करते हुए, मंगलाचरण करते हुए वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत, भगवान की जो हमने कल गुण सुने थे ना, सच्चिदानंद रूप है, वही गुण यहाँ भी बताए हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, आदि, आश्रय, जन्म सब भगवान करने वाले हैं। भगवान जिनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांडों का प्रागट्य हुआ है। कौन भगवान, क्या नाम है उनका? तो व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य है। किसी एक विशेष भगवान का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, जानते आगे आने वाले कलयुग के लोग जो है ना, वो इस भगवान के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे बड़ा लड़ेंगे। अगर श्री वेद व्यास जी लिख देते कृष्णाम परम धीमहि, तो फिर सब कृष्ण भक्त झंडा लेके कहते भागवत तो जी हमारी है, क्योंकि कृष्ण भगवान को आरंभ में प्रणाम किया गया। अगर रामाम परम धीमहि लिखते तो रामानंदी कहते हमारी भागवत है, शिवम परम धीमहि तो शैव्य कहते हमारी है। इसलिए व्यास जी ने सब झंझट को खत्म कर दिया और लिख दिया सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता है, भले वो राम वाला हो, कृष्ण वाला हो, देवी वाला हो, भागवत सबकी है। भागवत कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, सबके लिए। जैसे एक प्याऊ जहां गर्मी में पानी मुफ्त में निशुल्क पिलाया जाता, वहां किसी की जाति पाति नहीं पूछी जाती, धर्म संप्रदाय नहीं पूछा जाता। भागवत भी तुम्हें यहां आने से पहले नहीं पूछती तुम किस भगवान को मानते हो, तुम किस जाति के हो। जो प्यासा है, जिसको प्यास है भगवान की कथा सुनने की, उसका स्वागत है। वो कोई भी, सबका स्वागत है। भागवत सबका स्वागत करती है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है नहीं। अब कोई उसको धनुष वाले के रूप में देखता है, कोई गदा वाले के रूप में देखता है, सबका अलग अलग भाव है, कोई किसी रूप में देखे। एक हमारे ब्रज के महाराज जी थे, वो सुनाते थे अपनी कथा में कि एक ऐसे ही बैठा था, कोई नास्तिक बैठा था पंडाल में। महाराज जी ऐसी कथा सुना रहे थे कि जी भगवान ऐसे वैसे, तो खड़ा होकर बोला ये कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब बेकार की बातें, ये सब मन की कल्पना मात्र है। तो सब बोले अरे भैया कैसे बोल रहे हैं? बोले नहीं, हम प्रूफ कर सकते हैं, आपको पूरा लॉजिक से बता सकते हैं। बोले बताइए। उसने कहा सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया। उसने कहा कि सोचो हाथी। तो सबने आंख बंद करके सोचा हाथी। क्या दिखा? लंबी सूंड वाला, 4 पांव वाला, पूंछ वाला, 2 दांत वाला, सबको यही दिखा? बोले हाँ। सोचो घोड़ा। तो सबने सोचा क्या दिखा? बोले 4 पांव वाला, पूंछ वाला, लंबा सा। सोचो सेब। सबने सोचा क्या दिखा? बोला लाल लाल गोल गोल सेब दिखा। फिर उसने कहा सब आंख बंद करो, सोचो भगवान। तो सबने आंख बंद की। पूछा क्या दिखा? तो एक बोला त्रिशूल वाले दिखे, एक बोला हमको तो गणपति जी दिखे, हम तो उनको भगवान मानते। एक बोले हमें गदाधारी हनुमान जी दिखे, कोई बोला हमें बांसुरी वाले दिखे, श्याम सुंदर। बोला लो देख लो, यही ये बात सिद्ध हो गई। अब जो चीज है सचमुच तो सबको एक जैसी दिखी ना, सेब सेब जैसा, हाथी हाथी, गाय गाय जैसा। अब जो चीज है ही नहीं, जो कल्पना मात्र बनाई गई, इसलिए तो तुम सबको अलग अलग दिखाई दी। भगवान होता तब तो सबको एक दिखाई देता। सब बोले वाह बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये तो, बड़ी अच्छी तर्क दी इन्होंने तो। महाराज जी बोले रुक जा बेटा, मुझे बोलने दे, तूने दे दिया अपना लॉजिक, अब मेरा सुन। महाराज जी ने कहा सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। देखो हाथी, तो सबने देखा हाथी, 4 पांव वाला, सूंड वाला। देखो गाय, सबने देखी 2 सींग वाली गाय। सेब, सबने देखा सींग, शेर, सेब, सब अलग अलग देखते गए। फिर महाराज जी ने कहा आंख बंद करो और सोचो अपने अपने पिता, अपने अपने बाप को देखो। सबने आंख बंद करके अपने अपने पिता को देखा। बोले तुमको क्या दिखा? बोले हमको एकदम गोरा चिट्टा दिखा। अब जिसके पिताजी गोरे से गोरे देखे, तुमको क्या दिखे? बोले हमको तो एकदम काले काले से दिखाई दिए। एक तुझसे पूछा तुझे क्या दिखा? बोला हमको एक हाथ वाले दिखे। अब जिसके पिताजी का हाथ नहीं उसको वैसा दिखेगा, जिसके एक पाँव नहीं पाँव दिखेगा, जिसकी एक आंख नहीं आंख दिखेगा। तो वैसे देखा। महाराज जी ने कहा देखो
उसने कहा मतलब क्या देखूं? बोले मतलब ये कि भैया जब तुम्हारे जगत का पिता का रूप सबका अलग अलग हो सकता है, जो तुम्हारा जन्म देने वाला पिता वो सबका अलग अलग रूप में हो सकता है, तो जो जगत पिता है साक्षात, क्या वो सबका अलग अलग रूप में नहीं हो सकता? किसी का बंशी वाला हो सकता है, किसी का धनुष वाला हो सकता है, किसी का मोर मुकुट वाला हो सकता है। पिता का सबका रूप अलग अलग है। सबके पिता एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। किसी के सफेद बाल हैं तो कोई काले बाल वाला है, किसी के दांत नकली हैं तो कोई असली दांत वाला है। सबका रूप अलग अलग है। तो जगत पिता का भी सबका रूप अलग अलग हो सकता है, पर है तो जगत पिता ही है, तो सबका स्वामी है। इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो कि तेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, तेरी संप्रदाय छोटी, मेरे गुरुजी बड़े, तेरे वाले छोटे। ये सब झगड़ा नहीं होना चाहिए। सबके गुरु महान है, सबके इष्ट महान है, सबके परमात्मा महान है। हाँ, पर मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये बात मन में रखनी चाहिए कि भैया हमको जो मिले वो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम राम जी को भी दंडौत कर लेंगे, हम गणपति जी को भी कर लेंगे, पर दिल जब देने की बारी आएगी तो दिल तो हम बंशी वाले को ही देंगे। अब जो हृदय में बसे हैं ना, तो वो तो बसे ही रहेंगे, चाहे आप लाख कोशिश करो। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, सम्मान सबका हो सकता है, पर दिल एक को ही दिया जाता है, प्यार एक से ही किया जाता है। वैसे ही सम्मान सबका हो सकता है, पर प्रेम तो एक ही से हो सकता है। जिनमें आपका मन लग जाए, जिनमें आपकी रुचि हो जाए, उनसे प्रेम करो।